चलो मेरे भाई, तो आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं प्रश्नावली 7.2। और अब तक बोर्ड एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया इंटीग्रेशन से 2 नंबर वाला, वो सारा का सारा क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछा गया है। लगभग इसमें 37 क्वेश्चन है और 37 क्वेश्चन से उलट पुलट के हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं बारी बारी से। ये 7.2 है। आइए, ये जो मेथड है ना, ये जो चैप्टर जो बनेगा ना, ये पूरी चैप्टर बनेगा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से, यानी प्रतिस्थापन विधि से। क्वेश्चन देख के दिल में कलेजा में ये फील हो जाना चाहिए कि हाँ, ये वाला क्वेश्चन इसी मेथड से बनेगा, तभी आप क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे इसको कैसे पकड़ पाओगे, कैसे पकड़ पाओगे, तो मैं बताता हूं कैसे पकड़ोगे। जो क्वेश्चन में देखे के फील हो जाएगा दूती, तो ऐसा ही बनेगा सर। जैसे मैं यहां पे लिख दूं 1/x log x, 1/x log x। अब एक बात जरा ध्यान से सुनोगे, चाहे वो डिफिनिट का क्वेश्चन हो या तो इनडिफिनिट का क्वेश्चन हो, यही मेथड से सबसे ज्यादा 2 नंबर वाला आता है। तो कैसे फील करोगे, मैं बताता हूं कैसे फील करोगे, ध्यान से सुनना। मान लिया जाए मैं आपसे पूछूं कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ध्यान से सुनना। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, 1/x। सबसे सुंदर पता है बात क्या है कि देखिए, क्वेश्चन में log x भी है, अरे क्वेश्चन में बिल्कुल log x भी है। दूसरी अगर बात करोगे log x भी है। दूसरी अगर बात करोगे तो 1/x भी है, 1/x भी है। यानी मेरे कहने का मतलब समझा, फंक्शन भी रहेगा और उसका डिफरेंशिएशन भी वही क्वेश्चन में मौजूद रहेगा, तब वो बनेगा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। अरे रुको जरा और सुनो, लगभग 5 एग्जाम्पल बताऊंगा, 7 गो, जब तक आपको फील नहीं हो जाए कि हाँ ऐसा ही होता है। जैसे देखना जरा प्यार से, tan इनवर्स x और बटा 1 + x², ये सब सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, तभी हमारी सिंटैक्स में लोड है, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। अब अगर प्यार से देखोगे तो tan इनवर्स x की बात किया जाए तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x²। अरे पहले फील तो कर लो ना कि हाँ गुरुजी यही मेथड से बनेगा। बनाने के लिए तो तेरा भाई सिखा ही देगा, पहले कलेजा में, फेफड़ा में, गुर्दा में फील होना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन इस मेथड से बनेगा, यहां फील होना चाहिए। तो अगर प्यार से देखोगे ये वाला क्वेश्चन भी, तुमको एक बात बड़ा प्यार से समझ में आएगा कि सर tan इनवर्स भी है। अरे बउआ tan इनवर्स है, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता 1/x²। तो नहीं कुछ तो यहां 1 रहता है ना जी, तो 1/x² है। अरे है मतलब फंक्शन भी रहेगा और उसी का डिफरेंशिएशन भी रहेगा। सही बात है, समझ में आ गया। अच्छा, कभी कभी तोरा जोड़े छेड़खानी भी करेगा। जैसे देखो तुम्हारे साथ कैसे पागलपनाई करता है जी, x बटा दे दिया 2x + 1, 2x + 1 लो दे दिया x बटा 2x + 1। लेकिन अगर तू जैसे ही 2x का डिफरेंशिएशन करोगे, यानी x² + 1 का डिफरेंशिएशन करोगे, तो पता चलेगा कि सर आपके कहा अनुसार मैं x² + 1 का डिफरेंशिएशन करूं तो आएगा 2x, आएगा 2x। जबकि मेरे पास क्या है, मेरे पास तो सिर्फ x है सर, तो फिर 2 का क्या करेंगे, ये 2 फालतू आया, जो क्या करेंगे। तो सुनो मेरे भाई, एगो हम बात बताते हैं। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाने पर अगर आपके पास कोई संख्या आ जाए फालतू, यानी कोई संख्या एक्स्ट्रा हो जाए,
या तो सिंबल, सिंबल माने समझते हो, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, ये दोनों को हम दूध भातिया मान लेते हो। दूध भातिया समझते हो, हम लोग के समय में वो खेला होता था। तो हमारा छोटा भाई बहन भी अगर कहती थी कि हम भी खेलेंगे, तो भाई हम लोग तो बड़े बड़े होते थे, तो छोटे भाई बहन को कैसे खिलाएं, तो उसको मान लिया जाता था दूध भातिया, यानी वो खेला में मर भी गई। मर गई का मतलब खेला में होता था ना, छू दिए तो मर गई, तो उसका वैल्यू माना नहीं जाता था। तो उसी प्रकार मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में अगर कोई संख्या या तो सिंबल एक्स्ट्रा आ जाए, फालतू आ जाए, तो उसका टेंशन नहीं लेना है, वो बेचारा को इधर उधर हम ढकेल सकते हैं। हमें मतलब है तो किससे, वेरिएबल से मतलब है। तो देखो, तो जैसे ही मैंने इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, तो आया 2x। तो 2 का तो मान नहीं है, बचा कौन, x, तो ऑलरेडी मेरे पास x है। तो यहां भी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगेगा, प्लस या माइनस को मान्यता नहीं दी जाता है। चलिए एकदम ध्यान से, फालतू आ जाए, फालतू आ जाए तो टेंशन नॉट, तो टेंशन नॉट, टेंशन नहीं लेना है। चलिए एक जगह और बताते हैं, चौथी क्वेश्चन मैं और देता हूं, लो, साइन एक्स cos tan x, साइन एक्स, साइन एक्स, साइन cos x, साइन cos x, साइन एक्स, साइन cos x। अब तो हनी माई बाप चिल्ला रहा होगा, अरे बप्पा रे बप्पा, ये बनेगा तो किससे बनेगा। तो अगर प्यार से देखोगे तो ये तुम्हारा कौस है, अरे कौस है, और बचपन से तुम जानते हो कि सर कौस का इंटीग्रेशन, कौस का इंटीग्रेशन माइनस साइन होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तक कौस तो है ही है सर, और साइन एक्स भी है, बस अंतर इतना है कि सर हमको तो माइनस में आ रहा है और इसमें माइनस नहीं है, तो इसके लिए कोई बड़का तीर गरा की बात नहीं करना है। मैंने क्या समझाया, चाहे तो संख्या फालतू आ जाए या तो सिंबल फालतू आ जाए, प्लस माइनस आ जाए, उसका फिक्र नहीं करना है। फिक्र किसका करना है कि कॉस को माने तो साइन तो आया ना, यानी फंक्शन भी है और उसका डिफरेंशिएशन भी है। तब आपको लगाना है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी प्रतिस्थापन विधि। समझ में आ गया। चारे गोरा में नियम में होता, पूरे इंटीग्रेशन में 4 नियम है, बस 4 नियम के अलावा खेला खत्म। पहला नियम चल रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा। चलो यार उसको लिख देते हैं मेथड 1, इसको लिख देते हैं मेथड 1, तब तुमको ज्यादा कोई तकलीफ नहीं होगा। चलो मेथड 1, बाकी क्वेश्चन समझाते हैं, समझ में आ जाएगा। चलो रे मेरे भाई, चलो ना खाली 1 लिख देता हूं। समझ में आया, प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़ो कि हाँ सर, अब मुझे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन विधि लगाने से कोई नहीं रोक सकता है। मुझे फील हो जाएगा, पता चल जाएगा, काम खत्म है। इतना प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़ोगे तब मैं समझ जाऊंगा कि हाँ सही है। चलिए बहुत अच्छा है। अच्छा गुड इवनिंग, ये सब तो होते रहेगा, क्वेश्चन पे बात करेंगे ना हम लोग। यस सर, आपसे प्रॉब्लम बनना चाहिए, नहीं बनता उसका जिम्मेवार मैं हूं। पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, दुख दर्द के बात नहीं। पहला क्वेश्चन आपको ये है, सीधा लिखा, इंटीग्रेट द फंक्शन 1 से लेके 37 तक, 1 से लेके 37 तक सारे क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है, बनाना है। इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं दिया, मैं बनाता हूं कैसे कैसे बनाना है। हालांकि आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम ऐसे ही सिंबल दिया रहेगा, बुक में सिंबल नहीं दिया रहता। चलिए तो मैं कैसे बनाऊंगा, ये आपका प्रश्न संख्या 1 है, प्रश्न संख्या 1 है। आइए सबसे पहले मैं करूंगा, यहां पे लिखूंगा प्रश्न संख्या 1। जैसे जैसे मैं बना रहा हूं बोर्ड एग्जाम में वैसे वैसे बनाना है, तभी आपका बउआ 100 में 100 का सपना पूरा होगा, वरना 98 99 लाके लारे पुवारे होते रहेगा। आइए ये आपका सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन गिवन दैट, इतना लिखना तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, सॉल्यूशन और गिवन दैट। देखो
इंटीग्रेशन बनाना है ना, इसीलिए नहीं दिया है तो मैं मान लेता हूं लेट आई बराबर 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चनमा देखते के साथ आपके दिमाग में ये हिट करना चाहिए कि कोई किसी का डिफरेंशिएशन है क्या, मतलब किसी को डिफरेंशिएशन करने के बाद वो मिलता है क्या। तो बच्चा साफ साफ चिल्ला के बोलेगा कि सर अगर आप इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक मिल जाएगा। जरा करके देखता हूं, शुरुआती तो सिखाना होता है, इसीलिए आराम आराम से पढ़ाऊंगा। 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो आ तो गया। देखो ये तुम्हारा नीचे है और ये वाला आपका ऊपर है, यानी फंक्शन भी है और उसी का डिफरेंशिएशन भी है। यानी साफ तौर पे पता चल गया कि सर ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से बनेगा, एक्स्ट्रा अलग दिमाग लगाने का कोई जरूरत नहीं है। तो गुरुजी बनाएंगे कैसे, तो बनाना कैसे, जिसका डिफरेंशिएशन दिया गया है, अरे इसी का ना डिफरेंशिएशन करने के बाद ये वाला आ रहा है जी। तो जिसका डिफरेंशिएशन करने के बाद रिजल्ट आएगा, जिसका डिफरेंशिएशन करना उसको लेट कर लेते हैं। तो हम यहां से सीधा सीधा लेट करेंगे। लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, अब ये ऑलरेडी फंक्शन एक्स के रूप में है, एक्स के अलावा तू दुनिया में कुछ मान सकता है, कोई मना करने वाला नहीं है। किताबें आपका जेड मानता है, मैं आपका टी मानता हूं, जेड मान लो टी मान लो, बात बराबर है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, बस प्यारा सा डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएशन यानी जैसे तुमको पता चल गया कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से बनेगा, तो जिसका डिफरेंशिएशन करने के बाद रिजल्ट आता है उसी को तुमको लेट कर लेना। लेट कर लिया, डिफरेंशिएशन बोथ साइड बनाने वाले लोगों का अलग अलग नियम होता है। अलग अलग नियम माने कितना करेगा डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं सीधा डिफरेंशिएशन करता हूं, तो 1 का तो 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x हो गया, और हम किसी के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, बस डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो x का आपका क्या हो गया, dx हो गया, और t का आपका क्या हो गया, dt हो गया। ये डिफरेंशिएशन समझ में आया। मैं सिर्फ दोनों साइड डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो 1 का तो 0 हो जाएगा जी, कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का तो पावर बगल में आएगा, एक पावर कम जाएगा। फिर मैं एक्स का भी तो करूंगा ना, तो एक्स का बोलोगे सर एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है। तो मेरे भाई एक्स का डिफरेंशिएशन मैं एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा तभी 1 होगा। मैं सिर्फ एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखते हो, dx लिखते हो, वही मैंने यहां पे लिखा dx। टी का डिफरेंशिएशन तो dt लिखे हैं, बात खत्म। कितना इसी को और अलग अलग मेथड से बनाता है, तो खैर क्या करोगे, जैसे कितना लोग इसी को कैसे बनाएगा, ध्यान से सुनना है, देखना कि कई लोग ऐसे करेंगे इसी को कि डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिए। अब क्या हो गया, अब हो गया 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, और फिर t का हो गया dt बाई dx। अब फिर ये वाला t को इधर भेज देंगे, ये जो है ना इसको इधर ले आएंगे। तो दोनों मेथड सेम है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस जैसे जैसे बता रहा हूं 2-4 क्वेश्चन करवाऊंगा, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया t का dt हो गया, चलेगा। अब जैसा ही तुमने डिफरेंशिएशन कर लिया, अरे भाई कर लिया, तो क्या होगा, मैं बताता हूं क्या होगा। ये अपना नहीं आएगा, तब क्या होगा, ध्यान से सुनना है बेट, थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए इसीलिए। अब देखो क्या फायदा होगा। अरे कर लिया यहां तक जी, कोई बोलेगा, आ जाइए। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई बराबर इंटीग्रेशन। अब फायदा सुनना क्या हो गया, देखो ये 2x dx को मैं क्या लिख सकता हूं, तो पता चलेगा 2x dx बराबर मेरा रिजल्ट आया dt, यानी मैं यहां सीधा लिख दिया dt।
नीचे वाले को आपने क्या माना है, टी, नीचे वाले पूरे को क्या माना है, टी। अब ये हो गया टी। अब फायदा क्या हुआ, फायदा सुनना देखना क्या होता है। 1y(x) का इंटीग्रेशन होता है log mod x प्लस के, या तो सी। मेरे भाई अब मेरा फायदा क्या हो गया, लेट करने से फायदा क्या हुआ कि जो इतना राड़ रोहिया जैसा लग रहा था वो एक सिंपल मेरा आ गया, सिंपल फॉर्मूला बन के आ गया, सिंपल कैलकुलेशन आ गया। अब ये मुझे बनाना आसान हो गया। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बस इतना काम करता है कि जो राड़ रोहिया जैसा जटिल लगता है, लेट करने के बाद मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद प्रतिस्थापन विधि लगाने के बाद एक सिंपल सा रिजल्ट दे देता है, उससे मेरा आराम से बन जाता है। तो ये हो गया आई बराबर 1y(x) का क्या होता है, 1y(x) का होता है log t। माई बाप ने ना कोई चिल्ला रहा है, अरे x रहता है तो यहां पे x आता है, मेरे पास t है तो t आएगा, क्या दुख तकलीफ की बात है जी। अब कितना कहेगा, बन गया सर, इतना ही तक आंसर। अब जरा बताइए, क्वेश्चन आपका x के रूप में, आप आंसर दीजिएगा t के रूप में, क्वेश्चन x के रूप में तो आंसर भी x के रूप में, तो t का वैल्यू रख दो, t का वैल्यू रख दो। i बराबर log t का वैल्यू क्या है, 1 + x² 1 + x² प्लस का के, और मेरे मुन्ना मेरे भाई यही तुम्हारा आंसर हो गया। एकदम सिंपल था। अभी तो मैं एक क्वेश्चन बताया हूं, 5-6 बताऊंगा, 10 बताऊंगा, ऑटोमेटिक आपका क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन में बताओ क्या तकलीफ रहा होगा। मेरे भाई बात कहानी बस इतना है, फील होना चाहिए कि कौन सा मेथड से बनेगा। मुझे फील हो गया कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से बनेगा, प्रतिस्थापन मेथड से बनेगा। तो हमें पता है कौन किसका डीसी है, तो पता चल रहा है इसका डीसी करने के बाद ऊपर वाला आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद ऊपर वाला आ जाएगा। तो जिसका डिफरेंशिएशन करने के बाद रिजल्ट आता है उसी को लेट कर लेते, उसी को टी लेट किए, डिफरेंशिएट किए, आंसर आ गया। सबका सही है, एक प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़ जाओ कि हां सर मेरा सही है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। चलिए भाई, सबका सही है। चलो आगे आ जाओगे, आगे अगर आओगे तो दूसरा क्वेश्चन ये रहा। अब दूसरी क्वेश्चन कोई दूसरे गोला पर की बात नहीं है, दूसरा क्वेश्चन भी आपका आसान है। एक का क्वेश्चन एनसीईआरटी का बनाना है। सबसे पहले क्या करोगे, ये बुक का क्वेश्चन है इसीलिए यहां पे इंटीग्रेशन लगा के नहीं देता है, एग्जाम में आएगा ऐसे इंटीग्रेशन लगाया रहेगा। तो कैसे बनाना, प्रश्न संख्या 2 है, तो सबसे पहले लिख लो प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 आराम से मैं पढ़ाता हूं, कोई जल्दी नहीं है, कोई अकबकाहट नहीं, हम बस सिखाने आता है। आगे आ जाओ, सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन और गिवन दैट क्या है जी, लेट कर लो। आई बराबर, आई क्यों मानते हैं, आई से इंटीग्रेशन इसीलिए आई मानते हैं। इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर बटा का x। कोई बच्चा मुझे बताएगा कि सर किस मेथड से बनेगा, तो किसी को नहीं पता है तो मैं बताता हूं। जैसे अगर मैं log x का डिफरेंशिएशन तुमको पढ़ाया हूं तो बेहिचक आपको याद होगा कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, यानी log x भी है और 1/x भी है। नीचे में x है, 1 तो ऊपर फिक्स रहता है, तो log x भी है और नीचे में 1/x भी है, यानी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से बनेगा। और अगर ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से बनेगा तो किसको लेट करना होगा ये बताओ, किसे लेट करूंगा ये बताओ, किसे लेट करूंगा ये बताओ। जो बच्चे अभी आपस में देखो, इसीलिए मैं क्या करता हूं ना, जो बच्चे भी चैट में अपने आप को 30 मार खान समझ रहे हैं कि नहीं नहीं मैं तो बहुत जानकार हूं, मुझे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, चैट में मैं आके बच्चों को डिस्टर्ब करूंगा, मैं बात करूंगा,
उनको अभी पता नहीं लगेगा। भाई हर दिन 2-4 बच्चे मेरे पास ऐसे फोन करते हैं जो फोन कॉल पे रोते हैं कि गुरुजी जब तो आपने समझाया तब तो समझ नहीं आया, आज मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं, आज मैं मेडिकल कर रहा हूं, तब मुझे वो आपकी फार्मूले जब यूज होता है ना तो लगता है काश उस दिन पढ़ लिया होता। रोते रोते रह जाओगे, फिर से तुम 12th पढ़ोगे जी, नहीं ना पढ़ोगे। तब बकैती आपस में चैट बैट मत करो, कितना समझाए तो हनी के बउआ। मजबूरन किसी किसी दिन क्या करना होता है ना, मुझे चैट बॉक्स बंद कर देना होता है, और अगर सामने रहते तो किसी का मजाल नहीं था कि हल्ला कर देता। हम देखी मेरा राड़ रोहिया जैसा लगते हैं, नरेटिव पे पैर रख के तुमको हत्या कर देते हैं। 2-4 गो सब कने से कने सब आ जाता है, मन तो क्या करता। ऑफलाइन में आज तक मजाल नहीं था कि कोई बच्चा मुड़ी तक हिला लेता था, चू तक नहीं करता है। तुम लोग मजाक बना के रखा है कमेंट बॉक्स में, पकड़ाना किसी दिन करेजा फाड़ देंगे मार के। लॉग एक्स यानी लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन बनवा एक्स होता है। अच्छा कितना बच्चों का आंसर भी आ गया, अब भाई चिल करो, आंसर बताना है। तो इसका डिफरेंशिएशन मेंटलिटी सेट हो गया कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से बनेगा, प्रतिस्थापन मेथड विधि से बनेगा। तो किसे लेट करूंगा सर, इसका ही तो डिफरेंशिएशन है, तो इसी को लेट करते हैं। लेट लॉग एक्स बराबर टी, बुक में जेड भी मानता है टी। अब इसे डिफरेंशिएशन कर लो, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, बस डिफरेंशिएशन करना है बोथ साइड। तो भाई लॉग का जब मैं करूंगा तो बिल्कुल लॉग का बनवाई एक्स होगा, नो डाउट लॉग का बनवाटा एक्स होगा, लेकिन फिर तुमको एक्स का भी तो करना है ना, तो एक्स का हो जाएगा डी एक्स। किसी के दिमाग में ऐसा नहीं ना आ रहा कि एक्स का तो बन आप बताए थे सर, तो मेरे भाई एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा तब वो बन होता है। कितना को लगता है कि कट जाता होगा तब बन होता, नहीं जी वो गलती है, कटता उठता नहीं है। उसी प्रकार अगर छुच्छे बोले डिफरेंशिएट करना है, मान लिया जाए कुत्ता के डिफरेंशिएट करना है, तो हम बस उसको लिखेंगे डी कुत्ता, कुछ नहीं। तो उसी प्रकार हम सिर्फ डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स का डी एक्स हो जाएगा, टी का डी टी हो जाएगा, काम खत्म। क्लियर बात है सर। इंटीग्रेशन का क्लास कितने दिन से चल रहा है? 3 दिन 4 दिन तो फार्मूला चला है जी। आप अपना एप्लीकेशन खोलिए और हमें मिलेगा सब चीज। दूसरा एक्सरसाइज चल रहा है जी। अगर मैं किसी दिन नहीं पढ़ा पाता हूं तो रात में वीडियो रिकॉर्ड करके एप्लीकेशन पे डाल देता हूं। आगे आ जाओ। अब क्या करोगे, इतना तो कर लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आइए आई बराबर आजा मेरे लल्ला, आजा आजा आजा, ध्यान से देखोगे 1/x dx। तो देखो मेरे पास ये है 1/x, अरे है ये ले लो 1/x dx, यानी 1/x और dx को क्या लिखा जाएगा, पूरे के बदले मेरा लिखा जाएगा dt। log x को आपने क्या माना है t, पावर में क्या था 2, हो गया 2। अब सोचो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद कितना सुंदर सा सवाल बन गया कि जो इतना राड़ रोहिया जैसा दिख रहा था वो कितना छोटा सा आ गया, t² dt कितना छोटा आ गया। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का सबसे ज्यादा फायदा ये होता है, समझ गए बात। अब बनाओ इसको। अब ये किस मेथड से बनेगा, तो सर ये तो पावर वाला है और आप ही ने बताया है कि पावर वाला का इंटीग्रेशन कैसे होता है। लो मैंने ही पढ़ाया है कि पावर वाला का अगर इंटीग्रेशन करना है तो पावर में 1 जोड़ दो, नीचे में भी बन कर दो प्लस का के। तो इसका क्या होगा, इसका होगा पावर में 1 जुड़ जाएगा t के पावर 3 बटा के 3 प्लस के। अब यहीं तक आंसर मत छोड़ देना भाई, क्वेश्चन तुम्हारा x के रूप में तो आंसर भी x के रूप में, तो t का वैल्यू रख दो। t का वैल्यू क्या है log x, तो आंसर होगा log x का क्यूब और बटा के 3
प्लस का के, दैट इज योर आंसर। 2 नंबर में ये सब सारा सवाल पूछा गया। आज का लेक्चर पढ़ो, एक क्वेश्चन बैंक खोलो 2011 से लेकर 2026 तक, उसमें देखना इस मेथड से हर साल 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, 1-2। चलो समझ में आया तो एक प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़ो। सिम्मी बहुत अच्छा बउआ। यस सर, बन जाएगा। आज क्वेश्चन बैंक खोलना, मेरी बात मानना और पढ़ना चालू कर देना। अगली क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका ये है, आपको लग रहा होगा कि नहीं नहीं ये तो बहुत ऊंची बात है, मतलब बहुत भारी क्वेश्चन है। अरे भारी क्या रहेगा, हमसे भारी कुछ हुआ है जी। आइए बाबूआ हमार, किसी को फील हो रहा है तो बताना, किसी को फील हो रहा है तो बताना मुझे। ये आपका 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले कैसे बनाएंगे, प्रश्न संख्या 3। अरे बड़ा आराम से बनाता हूं जी, आपसे भी बनेगा। हम कोई जल्दी में रहबे नहीं करते। अभी मई महीना चल रहा है, 3 को बड़ा बड़ा चैप्टर खत्म करने वाला हूं। अब क्या चाहिए, इनवर्स खत्म किया मैंने, डिफरेंशिएशन खत्म किया, कुछ दिन में इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, कई बच्चों का सही है। सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन और गिवन दैट। भाई मुझे आई बराबर लेट कर लेना है कि गुरुदेव आई बराबर है 1/x प्लस x log x। अब कई बच्चों को यह बात समझ ही नहीं आएगा कि करना क्या है। देखो मेरे भाई, ये प्रॉपर मुझे फील नहीं हो रहा है कि देगा क्या, प्रॉपर फील नहीं हो रहा। फिर समझ में आया यार, कहीं ना कहीं इसको कुछ ना कुछ तो तोड़ना मड़ोड़ना पड़ेगा। फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा एक बात तो कॉमन है, ये वाला x और ये वाला x को मैं कॉमन ले लेता हूं। कॉमन ले लोगे तो 1/x प्लस x कॉमन ले लिए, तो x कॉमन ले लिए तब 1 प्लस log x। अब तुमको फील हुआ, नहीं फील हुआ, मैं फील करवाता हूं। नहीं फील हुआ तो अब मैं फील करवाता हूं। अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे, अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे 1 प्लस log x का, तो करो 1 प्लस log x का, 1 प्लस log x का, 1 प्लस log x का भी डिफरेंशिएशन करोगे ना, तो 1 का तो 0 आएगा और log x का 1/x आएगा। तो आ तो गया कि सर इसे मैं लेट करूंगा तो ये वाला ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा, ये वाला मेरा ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। कोई जे टेढ़ा रहेगा ना, एकदम राड़ रोहिया, जेकरा दिमाग में कुब्बत मचा रहेगा, वो कहेगा सर सिर्फ log x को भी तो मानते, log x को भी मानते तो भी तो 1/x गायब ही हो जाता ना सर, log x का भी 1/x हो जाता, तो आपने ये कंप्लीट पूरे को क्यों माना। मेरे भाई बिल्कुल तुम्हारा कहना हुआ सही है कि log x को भी लेट करते तो 1/x आता, लेकिन मामला क्या बिगड़ जाता कि ये जा हो जाता t, यहां क्या हो जाता t, फिर 1 प्लस t। कहीं ना कहीं वो समस्या आपको जटिल कर देता। तो फायदे की बात यह है कि ऐसा करो कि पूरे को लेट कर लो, अगला का कोई इज्जते नहीं बचेगा, पूरे गायब, ये पूरे मिलके को छोटे को दे देगा। तो अगर कोई फंक्शन के साथ कांस्टेंट ऐसा कुछ जुटा रहे, पूरे को कंप्लीट लेट कर लेना, ठीक है, वो आपको बनाते बनाते डेवलप हो जाएगा जी। चलिए तो आप बनाइए जरा, लेट कीजिए, लेट कीजिए ना, काहे घबरा रहे हैं। लेट, भाई इसे लेट करूंगा तो काम हो जाएगा, 1 प्लस log x को t लेट कर लो। कोई जेड मानता, मानने दो, मानने वाला को कौन मना किया। डिफरेंशिएशन बोथ साइड, 1 का 0 हो जाएगा, log x का 1/x हो जाएगा, फिर x का भी तो करोगे ना, x का dx हो जाएगा, t का dt हो जाएगा, t का क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, t का dt हो जाएगा। पढ़ा रहा हूँ, 5 बजे कॉल करूंगा, बोलिए। हाँ बोलिए, क्लास में वो पढ़ा रहा हूँ।
हम बात किए थे, फोन किए थे, बात करते हैं। ठीक, चलिए देखिए ध्यान से। अब क्या हो गया, अब टी तो हम कर लिए, लेट कर लिए, मेरा जो काम था वो हो गया। अब हम जैसा ही डिफरेंशिएशन कर लिए, तो अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब बबुआ हमार नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। 1/x dx, अरे आया है तो मेरे पास 1/x dx, और यहां भी मेरे पास 1/x dx है। ये पूरा है, ये पूरे के बदले क्या लिखा जाएगा, ये पूरे के बदले dt लिखा जाएगा, क्योंकि इसीलिए तो मैं परेशान था, dt बटा, इसे आपने क्या माना, 1 + log x को t माना है। भाई ये तो इसी के साथ गायब हो गया। सोचो, अब जो इतना जटिल था अब इतना छोटा हो गया, इसे बनाने में अब कोई तकलीफ रहा होगा। ये 1/x का फॉर्मेशन दे रहा है, तो मेरे मुन्ना मैंने बताया है कि 1/x का क्या होता है, log mod x प्लस का k होता है। तो बबुआ हमार इसका आंसर हो जाएगा log mod t के रूप में है तो t प्लस का k, i बराबर, तो ये i बराबर हो गया log t का वैल्यू रख दो, t का वैल्यू कितना, 1 + log x, 1 + log x प्लस का k, ये आपका फाइनल आंसर। ये 2 नंबर के सवाल आता है, और मैं लिख के देता हूं, किसी माई का लाल ने अगर एक नंबर भी कम कर दिया तो 1 इंच छोटा कर देना है, 1 इंच छोटा कर देना है, चलेगा? सही है तो एक प्यारा सा दिल लेकर आगे बढ़ो कि हाँ सर सही है। सही है तो कहो कि हाँ सर सही है, लजाना शर्माना नए है, वो दुख के बात नहीं है, बन गया। हाँ बिल्कुल, तुम चाहो तो 1 से लेके 37 तक पूरा बना सकते हो, एक ही टाइप का है ये है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 था, एक ही टाइप का है ही जी। क्वेश्चन नंबर 4 आइए, क्वेश्चन नंबर 4 आइए, क्वेश्चन नंबर 4। तो बनाइए भाई, बोर्ड एग्जाम में कैसे बनाइएगा, प्रश्न संख्या 4 कॉपी के बीचों बीच में लिखना है, प्रश्न संख्या 04, सॉल्यूशन गिवन दैट i बराबर इंटीग्रेशन साइन x इंटू साइन कॉस x, साइन कॉस x, साइन साइन कॉस x। आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल यहां से क्वेश्चन दिया रहेगा, इससे नहीं दिया रहेगा, यहां से रहेगा। सबको समझ में आ गया? कोई बच्चा बताएगा कि क्या लेट कर सकता हूं, कोई बच्चा, सिंगल बच्चा मुझे कमेंट करेगा कि क्या बना सकता हूं। एनसीईआरटी आसान है, केसी सिन्हा में पसीना निकल जाता है। केसी सिन्हा का भी एक को अपलोड करेंगे, चिंता मत करो, आप बनाओ तो सही, उसके बाद केसी सिन्हा एक को बनाएंगे। केसी सिन्हा में है भी एक एक एक्सरसाइज में 100 150 क्वेश्चन है। तो बोलोगे सर किसे लेट करूं, देख मेरे भाई, ये साइन एक्स को लेट करोगे ना, साइन एक्स को लेट करोगे तो कॉस एक्स तो आ जाएगा, लेकिन ये जड़िया में अपने घुसा हुआ ये बेचारा किसी को क्या संभालेगा। साइन एक्स को लेट करोगे, बिल्कुल सही बात है कि साइन एक्स को अगर हम लेट करूंगा तो आएगा कॉस एक्स। तो मेरे भाई कौस बेचारा अपने किसी के अंदर घुसा हुआ है, ये किसी को क्या बचाएगा, किसी को क्या ही बचा पाएगा। तो मेरे भाई हम इसे ना लेट करके, इसे ना लेट करके, अगर मैं कॉस एक्स को लेट करता हूं, कॉस एक्स को लेट करता हूं तो माइनस साइन एक्स आता है, यानी कॉस एक्स को लेट करने के बाद ये माइनस साइन एक्स को गायब कर देगा, साइन एक्स को गायब कर देगा।
आयुष तुम ईमानदारी पूर्वक बताओ, पिछला का लेक्चर तुमने पढ़ा है? 4 मैंने बताया तो अभी गधा ज्वाइन किया है, थोड़ा क्या समझ में आएगा रे? नाम रखा आउस कुमार, आउस राज, नामो ऐसा रखा है। इसका यार थ्योरी हम शुरू में पढ़ा है। अभी कितना 40 मिनट पूरा होने वाला, 45 मिनट, और उसके बाद 45 मिनट के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन में आकर मैसेज करा नहीं समझ में आ रहा है सर। शुरू से पढ़ेगा तब ना, थ्योरी तो पढ़ा दिए ना। चलो तो क्या करेंगे, अब लेट करने वाला मामला समझ में आया कि ऐसे लोगों को लेट करना है कि जो बेचारा किसी को गायब कर सके, जो किसी को हटा सके। समझ में आया? दूसरी बात यह है, दूसरी बात आपका यह है, दूसरी बात आपका यह है कि अगर कुछ नहीं समझ में आए तो जो किसी का एंगल में फंसा हुआ है, किसी एंगल में चिपका हुआ है, या तो किसी एंगल में घुसा हुआ है, उसी को लेट कर लेना है, उसी को लेट कर लेना है। तो किसे लेट करेंगे भाई? कॉस का, क्योंकि यही एंगल में फंसा हुआ है। तो लेट कॉस एक्स बराबर टी, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड। मैं पढ़ाऊंगा समझ में नहीं आया, ऐसा कभी जीवन में हुआ है जी? मतलब कुछ आके बोल देगा, करेजा नहीं फाड़ देंगे। कॉस का माइनस साइन एक्स, और ये जो एक्स है, एक्स का करोगे तो क्या डी एक्स, और टी का करोगे तो क्या रे बउआ डी टी। अब बोलोगे सर क्वेश्चन में तो हमारा सिर्फ और सिर्फ माइनस के जो है, यानी माइनस को ढकेल दो उधर। माइनस को नहीं जरूरत है, ढकेल दो, बेचारा गरीब आदमी है, चल जाएगा उधर। माइनस डी टी, गरीब आदमी था चल गया, कोई बोले वाला नहीं है। क्लियर है? आगे आ जाओ। अब क्या करूंगा, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आई बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा साइन एक्स डी एक्स, यानी साइन एक्स और डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स के बदले माइनस डी टी लिखा जाएगा। माइनस को ब्रैकेट में लिखना, माइनस डी टी। अब क्या बचा, अब तुम्हारा बचा साइन, और कॉस एक्स को आपने क्या माना है टी, कॉस एक्स को क्या माना है टी, हो गया, कॉस एक्स को टी माना है। अब आई बराबर माइनस बेचारे को ले लो आगे, तो बचा कौची साइन टी डी टी। अब साइन का इंटीग्रेशन सबको जानता है कॉस होता है, तो साइन का हो गया कॉस, एक्स रहता तो एक्स, टी है तो टी प्लस के। अब टी का वैल्यू रख दो, हो गई, टीटा के चक्कर में काला पागलाल है। आई बराबर माइनस कॉस, टी का वैल्यू रखो तो टी का वैल्यू कितना है कॉस एक्स। लो जी लो, तुम्हारा आ गया आंसर। कोई बोलेगा सही है, क्लियर है, काम खत्म है। पूरा प्रॉपर कहानी समझ में आया मेरे भाई? सारे लोग बताओगे? हमको बस ये लगता है कोई एक सिंगल बच्चा भी ना छूटे, सबको समझ में आ जाए। आयुष किसी प्रकार का दिक्कत हो, जैसे प्रॉपर आप लोग को अभी तक पढ़ने का आइडिया ही नहीं है, मतलब मैं एप्लीकेशन पे डाल भी देता हूं, पढ़ाया भी रहता है, तो आप लोग प्रॉपर पढ़ नहीं पाते कि पहले किसे पढ़ना। बार बार चिल्ला के बोलता हूं, पहले कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मेरा फार्मूला वीडियो पढ़ो। फार्मूला वीडियो पढ़ने से आपका 90% कहानी खत्म हो जाएगा। पहला फार्मूला वीडियो पढ़ो। चलिए बहुत अच्छा है, पहले फार्मूला वीडियो पढ़ो, उसके बाद थ्योरी पढ़ो। सर पीडीएफ अपलोड नहीं करते हैं, अरे पीडीएफ नहीं गया था जी, कई नंबर था, पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, आज सबको कर दूंगा। 4 हो गया। अब 5 नंबर क्वेश्चन, आइए समझ में तो आ ही गया होगा। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर। एरो में किसी को कोई तकलीफ है क्या? इस क्वेश्चन में किसी को तकलीफ है? साफ साफ पता चल रहा है, साइन एक्स को मानूंगा, कॉस ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा, बस बात खत्म।
कॉस ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। चलिए बनाता हूं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 0 और 5। सॉल्यूशन गिवन दैट सॉल्यूशन गिवन दैट आई बराबर साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स। तुमको एक बात फील हो रहा, एक बात तुमको फील हो रहा बउआ कि सर ये जो मेरा मेथड बनेगा वो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगेगा, प्रतिस्थापन मेथड लगेगा, किसे लेट करना ये भी समझ में आ रहा होगा कि हाँ गुरुजी ये बातें तो क्लियर है कि इसे मैं लेट करूंगा तो ये काम मेरा हो जाएगा, चलेगा। आगे आ जाओ। तो किसे लेट करना है जी? सबको पता चल रहा है कि सर साइन का कॉस होता है, साइन को लेट कर लेता हूं सर, क्या दिक्कत है? साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स। तो सिंपल बात है, लेट कर लो साइन एक्स को। लेट साइन एक्स प्लस बी बराबर टी। करो डिफरेंशिएशन। साइन का क्या हो जाएगा? लिख देता हूं क्या डिफरेंशिएशन बोथ साइड, लिख ही देता हूं, इज्जत थोड़ा दे देता हूं। डिफरेंशिएशन बोथ साइड, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स प्लस बी और इनटू साइन का किया, इसका तो करोगे ना, तो एक्स का ए, बी तो तुम्हारा गरीब आदमी है, जीरो को रहने दो, फिर इसका हो गया, फिर एक्स का करोगे तो क्या आ जाएगा? डी एक्स आ जाएगा, और टी का करोगे तो डी टी आ जाएगा। बस कहानी खत्म है। तुमको क्वेश्चन में जरूरत कितना? तुमको क्वेश्चन में बस इतना का जरूरत है, तुम्हें क्वेश्चन में कॉस एक्स प्लस बी का जरूरत है, बस कॉस एक्स प्लस बी का जरूरत है। जो भी फालतू है उधर ढकेल दो। कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स इतना ही का जरूरत है, डी टी बटा ए गुना में ए भागा में, बस इतना ही तो जरूरत था। कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स, जो फालतू था इधर ढकेल दिया। आगे आ जाओ। अब आगे आओगे तो बन गया आओ, क्या कोई दिक्कत नहीं है रहा में। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आइए प्यार से। कॉस एक्स डी एक्स को क्या लिखोगे? तुम लिखोगे डी टी बटा ए, बाकी साइन, अच्छा हो गया। अब ये बचा साइन, साइन को तो हम लोग मान चुके हैं टी, साइन को क्या माने? टी। अरे साइन एक्स प्लस बी को क्या माने? टी, और एक कर पूरे वैल्यू आ गया डी टी बाई ए। अब देख रहे हो जो इतना राड़ रोहिया जैसा दिख रहा था वो बेचारा कितना छोटा और सिंपल दिख रहा है, कितना गरीब आदमी है। देख रहे हो जो इतना राड़ रोहिया जैसा क्वेश्चन था बेचारा बिल्कुल छोटा सा हो गया है। चलेगा, आगे आ जाओ। क्या करोगे? गरीबी का आलम है, और ये पावर 1 है, पावर में 1 जोड़ दोगे, बटा का 2। भाई 2 तो तुम्हारा, ये तो गरीब आदमी है, थोड़ा इज्जत से इसको बना दें। लो थोड़ा इज्जत बता देते हैं हम। एक तो ऐसी बेचारा गरीब आदमी है, ए को कर लो बाहर तो कुछ ऐसा बनेगा, 1 बटा ए नीचे है तो नीचे आएगा, टी के पावर 1 डी टी। अब एरा बना लो, आई बराबर 1 बटा ए, टी का वैल्यू क्या होगा? टी स्क्वायर बाई 2 प्लस का के, टी का वैल्यू रख दो, टी का वैल्यू रख दो 1 बटा ए, टी का वैल्यू क्या? साइन एक्स प्लस बी, साइन एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर
बटा का होल स्क्वायर बटा का 2 प्लस का के। आंसर 2 नंबर के क्वेश्चन 2 नंबर क्लियर। समझ में आया तो एक प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़ जाइए कि हाँ सर मुझे कंप्लीट कहानी समझ में आ गया है, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है। चलेगा? चलिए, एगो बच्चा कह रहा है सर रिवीजन नहीं कर पाते हम। गधा, तुम सोचो जरा प्यार से कि तुम्हारे पास जब वीडियो है तब रिवीजन नहीं कर पाते हो, तो तुम जब ऑफलाइन जाता तब कैसे रिवीजन करता तुझी? तब तो संभव ही नहीं था, तुम्हारा भविष्य ऐसे ही बर्बाद था। हाँ, अब ये कैसे बनाओगे, ये कैसे बनाओगे, ध्यान से सुनना। नंबर क्वेश्चन हो गया ये? क्वेश्चन नंबर 5। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। अब देखना प्यार से, इसमें तो तुमको ऐसा भी नहीं लग रहा। जहां तक पीछे 5 तक तुमने देखा कि एक को लेट करते थे दूसरे का डिफरेंशिएशन हो जाता था, और पीछे चलोगे तो यहां भी एक का डिफरेंशिएशन दूसरा था, बिल्कुल सही है। और पीछे चलोगे तो हाँ बिल्कुल एक दूसरे का डिफरेंशिएशन था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी का डिफरेंशिएशन है ये नहीं है। तब कैसे बनाओगे? ये तुमको नहीं पता चल रहा है कि हाँ नहीं है, हमें पता चल रहा है कि है। कैसे सर? अगर इसे प्यार से देखोगे तो इसको शकल, इस शकल को तुम क्या बोल सकते हो? ये जो मासूम सा शकल दिख रहा है, पावर में 1 दिख रहा है, इस मासूम सा शकल का नाम क्या दोगे? ये रिश्ता क्या कहलाएगा? ये रिश्ता कहलाएगा रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, ये रिश्ता यही कहलाएगा। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ये रिश्ता यही कहलाएगा, यही तो कहलाएगा। तो जब भी आपके पास लीनियर इक्वेशन हो, तो लीनियर इक्वेशन माने समझते हो, लीनियर इक्वेशन के मतलब हो गए कि x, या तो ऐसे हो गया 2x + 1। इसे अगर डिफरेंशिएशन करोगे, या तो 2 को हटा दो, यहां पे x का ही 2 से कोई मतलब ही नहीं रहता है, x + 1, यही तुम्हारा लीनियर इक्वेशन है। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आएगा। तो मेरे भाई इसमें तो इसका 1 छुपा हुआ है ये ना है जी। तो अब क्या चाहते हो? 1 तो छुपा हुआ है ये है ना? हाँ तो है, तो बनेगा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से, प्रतिस्थापन मेथड से बनेगा। बोलोगे सर इसका ढूंढिए तो, इसका ढूंढिए तो सर। ढूंढता हूं, अरे ढूंढता हूं, तुम मेरे छोटे से नन्हे से प्यारे से नादान ना समझ मेरे भाई बहना हो, तुम्हारा डॉट क्लियर करना मेरा काम है। अब इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो ए का तो ए हो जाएगा, अरे भाई ये तो एक्स का ए हो जाएगा, और प्लस बी का 0 हो जाएगा। हम बताए थे कि अगर संख्या आ जाए, कोई सिंबल आ जाए, इसका टेंशन नहीं लेना। कोई संख्या आ जाए, कोई सिंबल आ जाए तो चिंता नहीं करना है। तो मेरे बबुआ हमार, इसका तो कोई चर्चा ही नहीं बचा। कौन? 1, तो 1 तो इसमें रहबे करता है, यानी सर ये भी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से बनेगा, प्रतिस्थापन मेथड से बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? तो बाबू हालांकि ये वाला फील नहीं होता है जल्दी, लेकिन मैंने तुमको फील कराया कि अगर लीनियर की बात किया जाए तो लीनियर को डायरेक्ट तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना देना। अगर लीनियर दिखे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना दो, क्योंकि उसका 1 होता है, 1 ऑलरेडी रहता ही है। चलो तो प्रश्न संख्या कितना? 6। प्रश्न संख्या 6।
सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन और गिवन दैट कैसे बनाओगे? तो आई बराबर, सबसे पहले आई मान लो, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। अच्छा केरो भाई सुनो, नहीं ना लग रहा है कि यहाँ पे हम dx लिख देते हैं तो कोई बचवा कह रहा है मास्टर तू बेईमानी काहे कर रहा हो, ये dx तो क्वेश्चन में नहीं था, तुम लाया कैसे? तो मेरे भाई इंटीग्रेशन छूछे नहीं होता है, इसके साथ dx होता है। अगर ये कहानी x के रूप में है तो इसके साथ dx होता है। तो जैसे ही हम इंटीग्रेशन i मान लिए, ये जो लिखा हुआ है ना इंटीग्रेट, इंटीग्रेट का मतलब ये होता है कि ये वाला साथ में रहेगा। क्लियर? अच्छा अब बनाइए इसको। तो किसे लेट करेंगे? छोटी सी बात है, इसे लेट करेंगे। लेट ax प्लस बी बराबर टी, डिफरेंशिएशन बोथ साइड हो क्या जाएगा, a का तो a हो गया, x का क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, प्लस b का 0 t का dt। अब हमको क्वेश्चन में a के जरूरत नहीं, हमको dx के जरूरत है। तो dx बराबर हो जाएगा dt बाई a, dt बाई a, dt बाई a, गुना में तो भागा में। आइए नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटीग्रेशन, ये रूट का तो रूट हो गया, ax प्लस बी को आपने t माना है, और यहां से देखोगे तो dx बराबर क्या आया, dx बराबर dt बटा a आया है, dt बाई a आया है। अच्छा मैं एक बात और आपको समझाया हूं कि रूट x का मतलब होता है x के पावर 1/2। आप ये बात जितना जल्दी समझ जाओगे उतना फायदा है। तो ये i बराबर था, तो i बराबर 1/a को बेचारे को बाहर ले लेता हूं, और ये t रूट हटेगा तो पावर में 1/2। अब ये किस फार्मूला से बनेगा? तो बोलोगे सर ये तो बनेगा पावर वाला फार्मूला। तो x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस का के, प्लस का के। तो बबुआ हमार i बराबर 1/a, डायरेक्ट इसे बनाऊंगा तो t के पावर, मैंने इसका तरीका पढ़ाया है, नीचे वाला ऊपर में जोड़ दो 3/2, इसी को उलट के लिख दो 2/3, 2/3 प्लस के। बाकी आप जनरली वाला मेथड लगाते रहना। हम अपन बाल बच्चा के तो बता दिए हैं कि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा, नीचे वाला को ऊपर में जोड़ दो तो 2 पर जाके जुटेगा 3, नीचे जो है वही रहेगा 2 के 2, एरे उलट के बगल में लिख दो 2/3। अब वैल्यू रख दो, काम खत्म। आई बराबर 1/2 आगे लिख ही लो भाई, काहे तकलीफ ले रहे हो। ये 2 आगे आ जाएगा 2/3a, और t का वैल्यू क्या है 2 आगे चला आया 3a, t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू है ax प्लस बी, ax प्लस बी के पावर में क्या रे बउआ 3/2 प्लस के, दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो गया, कहानी खत्म, कहानी खत्म। अच्छा यहां dt होगा, कहानी खत्म, बस इतना सा था, उसके बाद कुछ नहीं था। चलो तो हम लोग बात करें आगे, अब अगला दिन बात करेंगे, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 7 से 31 तक 37 तक आप बना लीजिएगा, क्वेश्चन में नहीं है दम। धन्यवाद, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, माने अगले 4 बजे मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद, लव यू।